यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन फॉर एग्ज़ाम पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करें जिससे आपको एग्ज़ाम के सभी अपडेट मिल सके। आज हम कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कंप्यूटर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टू आंसर हैं जो आपको सभी तरह के परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इसे याद कर लीजिए जो आपके कंप्यूटर वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और बहुत तेज़ी से हम आंसर देंगे। आप भी वीडियो रोक कर हमें कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और साथ ही वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये टॉप 100 कंप्यूटर जी के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। सीरीज से आप क्या कर सकते हैं? बताइए अपना राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में, और साथ ही वीडियो को दोस्तों को शेयर करिए। बताइए दोस्तों, सीरीज से आप क्या कर सकते हैं? राइट आंसर है सी, पढ़ और लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? राइट आंसर है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। चलिए देख निम्न कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? राइट आंसर है डी, माइक्रो प्रोसेसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डीवीडी का उदाहरण है? राइट आंसर है सी, ऑप्टिकल डिस्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? राइट आंसर है डी, ये सभी। प्राइमरी मेमोरी, आंतरिक मेमोरी, प्राथमिक स्टोरेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों हम फटाफट सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे कम से कम टाइम पर। आप हमारे वीडियो को स्किप मत करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो आप कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को नहीं देख पाएंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? राइट आंसर है सी, फॉर्मेटिंग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर है रैम, डी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्राहक में रहता है? राइट आंसर है सी, सेकेंडरी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डीवीडी क्या है? बताइए दोस्तों, डीवीडी क्या है? राइट आंसर है बी, डिजिटल वीडियो डिस्क। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है? राइट आंसर है सी, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका फुल फॉर्म है एएलयू का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है? राइट आंसर है ए, मदरबोर्ड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पीसी का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है बी, पर्सनल कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ए, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है?
राइट राइट आंसर है ए, मदरबोर्ड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। बताइए राइट आंसर। राइट आंसर है बी, डिस्क ड्राइव। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? राइट आंसर है ए, बीट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? राइट आंसर है बी, सिस्टम बस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? राइट आंसर है ए, मशीनी लैंग्वेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? राइट आंसर है जॉन जी कैमी, डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? राइट आंसर है सी, 1964 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? राइट आंसर है सी, फ्लो चार्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सॉरी निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? राइट आंसर है डी, फोर्ट्रैन, FORTRAN। चलिए देखते दोस्तों अगला प्रश्न। कंप्यूटर भाषा कोवल किसके लिए उपयोगी है? राइट आंसर है बी, व्यावसायिक कार्य के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? राइट आंसर है बी, कोबोल, COBOL। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? राइट आंसर है बी, कोबोल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? राइट आंसर है सी, सन माइक्रोसॉफ्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सारे कंप्यूटर में लागू होती है? राइट आंसर है सी, मशीन भाषा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? राइट आंसर है ए, जावा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है? राइट आंसर है ए, मशीनी लैंग्वेज। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? राइट आंसर है बी, न्यूमेरिक कोड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएँ करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है सी, बाइनरी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? राइट आंसर है बी, TB, टेराबाइट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। बीट किसका लघु रूप है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर है सी, बाइनरी डिजिट।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? राइट आंसर है सी 8। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? राइट आंसर है ए बीट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? राइट आंसर है 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनते हैं, यानी 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? राइट आंसर है सी 2। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? राइट आंसर है डी कोडिंग सिस्टम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापते हैं? राइट आंसर है बी बीट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लॉजिक गेट क्या है? राइट आंसर है सी एक प्रकार का सर्किट है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? राइट आंसर है ए डिजिटल डाटा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? राइट आंसर है डी यूटिलिटी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं बताइए दोस्तों। राइट आंसर है सी चार्ल्स बेबेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? राइट आंसर है बी एनिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? राइट आंसर है सी 1946 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? राइट आंसर बताइए दोस्तों। राइट आंसर है डी 1960 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? राइट आंसर है बी संगणक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर है डी 2 दिसंबर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। CPU का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर है ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर है डी वोल्फ्राम अल्फा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? बताइए दोस्तों। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी एग्ज़ाम की अपडेट मिले, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बताइए दोस्तों निम्न में कौन इनपुट इकाई है? राइट आंसर है सभी माउस कीबोर्ड स्कैनर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 किलोबाइट KB कितने बाइट के बराबर होते हैं? राइट आंसर है ए 1024 बाइट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? राइट आंसर है ए 1024 KB। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 गीगाबाइट GB यानी कितने बाइट के बराबर होते हैं?
राइट आंसर है बी 1024 MB। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं। राइट आंसर है बी सिलिकॉन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। बताइए दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है डी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। राइट आंसर है सी लोगो। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मल्टी प्रोसेसिंग होती है। राइट आंसर है बी एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। राइट आंसर है सी CD-ROM। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं। राइट आंसर है डी ऑटोमेटिक लॉजिक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बताइए दोस्तों, CPU के ALU में होते हैं। बताइए दोस्तों, CPU के ALU में होते हैं। राइट आंसर है बी रजिस्टर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर है सी ALU ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। राइट आंसर है बी ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर के अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है। राइट आंसर है सी CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। राइट आंसर है बी माइक्रोचिप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। राइट आंसर है बी CPU द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं। राइट आंसर है बी प्रोसेस। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। CPU का मुख्य घटक है। राइट आंसर है ये सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों सभी CPU के घटक हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर की क्षमता है। राइट आंसर है सी असीमित। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मनुष्य के स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। राइट आंसर है ए सामान्य। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। मानव मन तथा कंप्यूटर में स्थिति किसकी गति अधिक है। बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। राइट आंसर है बी मानव मन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। EDP
क्या है? बताइए दोस्तों। बताइए दोस्तों, ईडीपी क्या है? इसका फुल फॉर्म बताइए। राइट आंसर है डी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? राइट आंसर है सी, एकत्रित डाटा को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनपुट और का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है सी, सीपीयू द्वारा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहते हैं? राइट आंसर है बी, इनपुट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एटीएम क्या होता है? बताइए दोस्तों, एटीएम क्या होता है? राइट आंसर है ए, बिना स्टाफ के नकदी दें। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। राइट आंसर है सी, प्रोसेसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? राइट आंसर है सी, खेल के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? राइट आंसर है बी, ब्लेज पास्कल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बताइए दोस्तों, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? राइट आंसर है सी, चार्ल्स बैबेज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? राइट आंसर है बी, ए, सुपर कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है? राइट आंसर है ए, डिजिटल कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। CRAY क्या है? क्रे क्या है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिए ज़रूर से। वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप सभी याद कर लीजिए, जिससे आपको कंप्यूटर के एग्ज़ाम देने में आसानी हो सके और आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी हो सके। बताइए दोस्तों, विश्व का सबसे पहला कंप्यूटर कब बना? राइट आंसर है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर है सी, 1976 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? राइट आंसर है बी, सिद्धार्थ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? राइट आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? राइट आंसर है डी, चौथी पीढ़ी का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? राइट आंसर है डी, सुपर कंप्यूटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गणना संयंत्र अवकाश का आविष्कार किस देश में हुआ? राइट आंसर है सी, चीन में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। IMAC एक प्रकार का है? बताइए दोस्तों, क्या है ये? राइट आंसर है मशीन, ए।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बताइए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए दोस्तों, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है बी, गणना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से तेज कौन सा है? बताइए दोस्तों। राइट आंसर है ए, रजिस्टर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है बी, 12। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? बताइए दोस्तों। ए, मॉनिटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? राइट आंसर है बी, लेजर प्रिंटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? बताइए दोस्तों, एलसीडी का फुल फॉर्म। राइट आंसर है ए, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर है ए, मॉनिटर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है? बताइए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर है सी, जॉयस्टिक। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का फुल फॉर्म बताइए दोस्तों। राइट आंसर है बी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको हर टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।